क्या आपने कभी किसी बच्चे की आंखों में वह गहराई देखी है जो उसकी उम्र से कहीं आगे की लगे? जैसे उसकी पुतलियों में जन्मों का अनुभव ठहरा हो, जैसे उसने इस धरती पर कदम रखने से पहले ही जीवन और मृत्यु के रहस्य देख लिए हों। कभी कभी वे आंखें ऐसी लगती हैं जैसे उनमें कोई अनकहा सत्य छुपा हो जिसे वह बोल नहीं सकता, पर आप महसूस कर सकते हैं। या फिर क्या आपने कभी किसी स्थान पर जाकर अचानक यह महसूस किया है, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। एक गली, एक दरवाजा, किसी मंदिर की सीढ़ियां या किसी प्राचीन घंटा घड़ियाल की गूंज, जिसकी लहर आपके भीतर गहराई में छुपी किसी स्मृति को छू लेती है। यह एहसास इतना तीव्र होता है कि कुछ क्षण के लिए आप भूल जाते हैं कि आप वर्तमान में हैं। लगता है जैसे यह क्षण पहले भी जिया जा चुका है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या हर आत्मा को दूसरा जन्म मिलता है? क्या मृत्यु के बाद हम सब वापस इसी धरती पर आते हैं, या कुछ आत्माएं हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं? यह सवाल केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की अंतिम यात्रा का है, और इसका उत्तर हमारे प्राचीन शास्त्रों, गरुड़ पुराण, भगवद गीता और शिव पुराण में छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ जी के बीच संवाद आता है, जहां यमराज स्पष्ट कहते हैं, हे गरुड़, जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अगला शरीर धारण करती है। जब तक उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा समाप्त नहीं होता, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती। यह वाक्य अपने आप में एक उद्घोषणा है कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक निश्चित सत्य है। लेकिन यह सभी के लिए समान नहीं होता। मृत्यु के क्षण से ही आत्मा की यात्रा शुरू होती है। शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न ही कभी मरती है। यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर गमन करती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करे। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। हर आत्मा को नया वस्त्र यानी नया शरीर तुरंत नहीं मिलता। कुछ आत्माएं जल्दी लौट आती हैं, कुछ देर तक प्रतीक्षा करती हैं, और कुछ बिल्कुल भी नहीं लौटती। कल्पना कीजिए, एक राजा था जिसने अपने जीवन में भव्य महल बनाए, यज्ञ किए, प्रजा की सेवा भी की, लेकिन अंत में अहंकार और लालच में फंस गया। मृत्यु के बाद उसके पुण्य और पाप का तुलना पर मापन हुआ। उसके पुण्य उसे ऊंचे लोकों तक ले जाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन पाप ने उसे फिर मनुष्य जन्म में खींच लिया। वह लौट आया, लेकिन इस बार साधारण किसान के रूप में। उसके जीवन के अनुभव पूरी तरह बदल गए, लेकिन भीतर की आत्मा वहीं रही। यह परिवर्तन केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसका कर्म फल अधूरा था। अब सोचिए एक दूसरी आत्मा की कहानी। एक योगी जिसने जीवन भर ईश्वर भक्ति और आत्म साक्षात्कार में समय बिताया। मृत्यु के बाद उसे कोई बंधन नहीं रोक पाया। कर्म समाप्त हो चुके थे, मोह टूट चुका था, और वह सीधे मोक्ष को प्राप्त हुआ। न कोई अगला जन्म, न कोई पुनः लौटने की बाध्यता। यही वह बिंदु है जहां प्रश्न सबसे तीखा हो जाता है। आपकी आत्मा किस मार्ग पर है? क्या आपके कर्म आपको लौटाएंगे या मुक्त करेंगे? और यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि यह जीवन आपका पहला नहीं है? हो सकता है कोई सपना, कोई चेहरा, कोई स्थान आपको अजीब सी अपनापन की अनुभूति कराता हो सकता है वह आपकी आत्मा की पुरानी स्मृति हो, जो किसी अदृश्य धागे से आपके वर्तमान जीवन से जुड़ी हो। कहते हैं, आत्मा अपने अनुभवों को विस्मृत नहीं करती, वह केवल उन्हें भीतर गहरे छुपा लेती है, और जब समय आता है तो वे अनुभव किसी न किसी रूप में उभर आते हैं। कभी किसी अनजाने डर के रूप में, कभी किसी अकारण मोह के रूप में, और कभी कभी किसी अधूरी लालसा के रूप में, जो अगले जन्म का बीज बन जाती है। अब जरा अपने मन में ईमानदारी से सोचिए, अगर आज आपकी आंखें बंद हो जाएं और यह जीवन समाप्त हो जाए, तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप अधूरा छोड़कर जा रहे हैं? कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा वचन, कोई ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए आप फिर लौटना चाहेंगे? हो सकता है यही वह प्रश्न हो जिसका उत्तर आपके अगले जन्म का निर्धारण करेगा।
हमारे शास्त्र कहते हैं, आत्मा का अगला जन्म तय करने की प्रक्रिया एक साधारण चयन नहीं, बल्कि एक अत्यंत जटिल और सूक्ष्म कर्म गणना है। इसे समझने के लिए हमें मृत्यु के तुरंत बाद होने वाली अदृश्य घटनाओं को जानना होगा, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खड़ी रहती है, अपने ही निश्चेष्ट पड़े शरीर को देखती हुई। आसपास शोक करती हुई संतान, परिजन, मित्र सभी की पुकार वह सुन सकती है, लेकिन उत्तर नहीं दे सकती। इस समय उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई कांच की दीवार के उस पार खड़ा हो। सब कुछ दिखे, सुनाई दे, लेकिन छूने या बोलने की क्षमता ना हो। यही वह क्षण है जब आत्मा को एहसास होता है कि भौतिक शरीर सिर्फ एक माध्यम था। अब वह अपने कर्मों के साथ अकेली खड़ी है। यमदूत, जो सामान्य आंखों से अदृश्य होते हैं, अपने कर्तव्य के अनुसार प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी के लिए यह दूत भयावह और कठोर रूप में आते हैं, जबकि पुण्यात्मा के लिए यह मार्गदर्शक और शांत होते हैं। यह आत्मा के लिए पहला संकेत होता है कि आगे का सफर सुखद होगा या कठिन। इसके बाद आत्मा को एक अदृश्य यात्रा पर ले जाया जाता है, जिसे यात्रा पथ कहा गया है। इस मार्ग पर आत्मा को अपने पिछले जीवन के हर कार्य का सामना करना पड़ता है। आपने शायद सुना होगा, जीवन एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने गुजर जाता है। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद होने वाली वास्तविक प्रक्रिया है। हर क्षण, हर शब्द, हर कर्म और यहां तक कि हर विचार सब आत्मा के सामने जीवंत हो उठते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है, वही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध, लालच, मोह या भय में प्राण त्यागता है, उसकी आत्मा उसी भाव की दिशा में खींच जाती है। और जो ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए विदा होता है, उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है, कभी दिव्य लोक में तो कभी पुनः मानव रूप में, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के साथ। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है, एक व्यापारी जिसने जीवन भर दूसरों की सहायता की, लेकिन साथ ही धन के प्रति अत्यधिक मोह रखा। मृत्यु के क्षण वह अपने खजाने की रक्षा के भाव में था। परिणाम स्वरूप उसका जन्म एक सांप के रूप में हुआ, जो उसी खजाने की रखवाली करता रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के क्षण का भाव, चाहे जीवन के पुण्य कितने भी हों, अगले जन्म का मार्ग मोड़ सकता है। यहीं से एक और रहस्य खुलता है, आत्मा का पुनर्जन्म केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी अधूरी इच्छाओं से भी जुड़ा होता है। शिव पुराण में कहा गया है, यदा वासना नश्यति तदा जन्म नाम चक्रम नश्यति। अर्थात जब तक इच्छाएं और आसक्तियां शेष हैं, जन्म का चक्र चलता रहेगा। तो अब प्रश्न यह है, क्या आपके भीतर ऐसी कोई गहरी चाह है जो आपको पुनः इस धरती पर खींच लाएगी? क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का द्वार है, और उस द्वार से गुजरते समय आपके भीतर का प्रत्येक भाव और हर कर्म आपके अगले जन्म का बीज बन जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने जो सबसे बड़ा सत्य खुलता है, वह यह है कि इस जीवन में जो कुछ भी उसने किया, अच्छा या बुरा, वह कहीं गया नहीं, बल्कि उसके चारों ओर ऊर्जा की परतों के रूप में संचित हो गया। यह ऊर्जा ही उसका परिचय पत्र है, जो अगले जन्म की दिशा तय करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का अदृश्य लेखा जोखा रखते हैं, आत्मा को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। यहां कोई बहाना नहीं चलता, कोई छल नहीं चलता, क्योंकि यह लेखा जोखा केवल बाहरी कर्मों का नहीं, बल्कि उन कर्मों के पीछे के इरादों का भी होता है। कल्पना कीजिए, आपने किसी की मदद की, लेकिन भीतर अहंकार था कि मैं कितना दानी हूं। वह अहंकार आपके पुण्य को कम कर देता है। वहीं अगर आपने किसी को बिना दिखावे, बिना लाभ की इच्छा के सहायता दी, तो वह आपके पुण्य को और अधिक चमका देता है। यही सूक्ष्म फर्क आत्मा के अगले सफर में भारी परिवर्तन ला सकता है। चित्रगुप्त के सामने आत्मा अपने ही कर्मों का साक्षी बनती है। अच्छे कर्मों के दृश्य उसे प्रसन्नता देते हैं,
जबकि बुरे कर्मों की स्मृति उसे पीड़ा पहुंचाती है। यह पीड़ा केवल मानसिक नहीं होती, आत्मा इसे एक वास्तविक कंपन, एक भारी बोझ के रूप में महसूस करती है। इसके बाद आता है निर्णय का क्षण। यहाँ आत्मा को बताया जाता है कि उसे अगले जन्म में कहां और किस रूप में जाना होगा। यह निर्णय 3 मुख्य आधारों पर लिया जाता है। 1, कर्मफल, आपने जो बोया है वही काटेंगे। 2, अधूरी इच्छाएं, जो वासनाएं शेष हैं वे अगले जन्म का बीज बनती हैं। 3, आध्यात्मिक प्रगति, आपने ईश्वर, धर्म और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कितनी दूरी तय की है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41 और 42 में श्री कृष्ण कहते हैं, शुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते, अर्थात जो साधक अपने आध्यात्मिक मार्ग में अधूरा रह जाता है वह अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म लेता है जहां उसे फिर से साधना का अवसर मिले। इसका मतलब है, अगर आपका आध्यात्मिक मार्ग अधूरा है तो ईश्वर आपको अगला अवसर देते हैं, लेकिन अगर आप केवल भौतिक इच्छाओं में डूबे हैं तो अगला जन्म उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मिलेगा, चाहे वह रूप कितना भी साधारण क्यों न हो। गरुड़ पुराण में एक कथा है। एक ब्राह्मण जो वेद शास्त्रों में निपुण था लेकिन भोजन के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को कई लोकों में भेजा गया, परंतु उसकी यह आसक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः उसका जन्म एक गाय के रूप में हुआ ताकि वह जीवन भर केवल भोजन पा सके। यह सुनकर लगता है कितनी साधारण सी इच्छा भी आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांध सकती है। इसलिए हमारे आर्ष मुनि सदैव कहते हैं, मृत्यु के पहले अपने मन को निर्मल करो, इच्छाओं को शुद्ध करो और कर्मों को पवित्र बनाओ। अब सोचिए, अगर आज ही आपके कर्म और इच्छाएं तोली जाएं, तो आपका अगला जन्म किस दिशा में जाएगा? क्या आप फिर मनुष्य के रूप में लौटेंगे या किसी और योनि में? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आप लौटना चाहेंगे भी या इस चक्र से मुक्त होना चाहेंगे? गरुड़ पुराण में कहा गया है, कर्म और संस्कार ही आत्मा की गति के सारथी हैं। यानी मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाएगी, कितने समय में जाएगी और किस रूप में लौटेगी, यह सब उसके पिछले जीवन के कर्मों और मानसिक संस्कारों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं तुरंत लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म और इच्छाओं का चक्र अधूरा होता है। वे मृत्यु के बाद ज्यादा देर तक मध्यलोक में नहीं रुक पाती। मध्यलोक वह स्थान है जहां आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर की प्रतीक्षा करती है। यह प्रतीक्षा कभी कुछ महीनों की होती है, कभी वर्षों की और कभी कभी सदियों की। लेकिन कुछ आत्माओं के लिए यह प्रतीक्षा बहुत छोटी होती है, जैसे अकाल मृत्यु में मरे हुए लोग जिनका जीवन अचानक अधूरा रह गया हो। वे आत्माएं जिनके पास कोई गहरी अधूरी प्रतिज्ञा या अपूर्ण प्रेम हो, या वे आत्माएं जो किसी विशेष कर्म को पूरा करने के लिए ईश्वर से अवसर मांगती हैं। इन आत्माओं के लिए समय मानो तेजी से घूमता है और वे शीघ्र ही किसी गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं। इसके विपरीत कुछ आत्माएं बहुत देर तक लौटती ही नहीं। यह वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक तप, भक्ति और सेवा की होती है। इनका कर्म फल लगभग समाप्त हो चुका होता है और इनके भीतर लौटने की कोई इच्छा शेष नहीं होती। ऐसी आत्माएं उच्च लोकों में रहती हैं, देवलोक, ब्रह्मलोक या ईश्वर के चरणों में, जहां जन्म मृत्यु का कोई चक्र नहीं होता। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक महायोगी ने जीवन भर केवल एक ही लक्ष्य रखा, शिव में लीन होना। मृत्यु के बाद यमदूत भी उसकी आत्मा को छू नहीं पाए, क्योंकि उसका कर्म और संस्कार उसे सीधे कैलाश ले गए। वहां से वह कभी नहीं लौटा। लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है जो सबसे रहस्यमय है। यह वे आत्माएं हैं जो मृत्यु के बाद तुरंत नहीं लौटती, पर पूरी तरह मुक्त भी नहीं होती। वे किसी विशेष समय, विशेष स्थान और विशेष परिवार की प्रतीक्षा करती हैं। उनके अगले जन्म के लिए परिस्थितियों का सही होना आवश्यक होता है, जैसे कोई अदृश्य योजना चल रही हो। कभी कभी यह आत्माएं अपने ही पुराने परिवार में लौट आती हैं ताकि कोई अधूरा बंधन या रंज चुकता कर सकें। आपने सुना होगा, किसी दादी की मृत्यु के बाद घर में पोती का जन्म हो और परिवार वाले कहें, इसमें दादी की झलक है। गरुड़ पुराण मानता है कि यह संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का सचेतन चुनाव हो सकता है। अब सवाल यह उठता है,
क्या आत्मा सच में अपना अगला जन्म चुन सकती है? शास्त्र कहते हैं हाँ, लेकिन केवल तभी जब वह अत्यंत जागरूक हो और उसके कर्मों में यह क्षमता हो कि वह चयन का अधिकार पा सके। अन्यथा अधिकांश आत्माएं अपने कर्मफल के अनुसार ही जहां तहां भेज दी जाती हैं, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। तो अब अगला रहस्य यह है, क्या आत्मा के पास कोई संकेत होता है जिससे वह पहचान सके कि वह फिर लौटने वाली है? क्या मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद आत्मा को यह आभास हो जाता है कि वह जल्द ही पुनर्जन्म लेने वाली है? शास्त्रों और प्राचीन अनुभवों में यह वर्णन बार बार आता है कि आत्मा अपने अगले जन्म से अनजान नहीं होती, बल्कि कई बार उसे इसका पूर्वाभास होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु काल में जीवात्मा अपने कर्मों की दिशा जान लेती है। जैसे सूर्य की पहली किरण आने से पहले आकाश में उजाला फैलना शुरू हो जाता है। यह पूर्वाभास अलग अलग आत्माओं में अलग तरीके से प्रकट होता है। पहला संकेत, अत्यधिक खिंचाव किसी विशेष स्थान की ओर। कई आत्माएं मृत्यु के बाद मध्यलोक में रहते हुए बार बार किसी विशेष गांव, शहर या घर की ओर आकर्षित महसूस करती हैं। उन्हें वहां के दृश्य, गंध या आवाजें अनजाने में खींचने लगती हैं। यह संकेत है कि उनका अगला जन्म उसी क्षेत्र में होने वाला है। दूसरा संकेत, भविष्य के परिवार की झलक। कभी कभी आत्मा स्वप्न या ध्यान जैसी अवस्था में एक स्त्री को गर्भवती देखती है या किसी घर में बच्चे के रूप में अपने आप को देखती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक महान साधक ने मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म की माता को ध्यान में देखा और कुछ ही महीनों बाद उसी गर्भ में प्रवेश किया। तीसरा संकेत, अधूरी प्रतिज्ञा या मोह का जीवित रहना। अगर आत्मा किसी अधूरे वचन, प्रेम या प्रतिशोध में बंधी है, तो मृत्यु के बाद भी उसका चित्त बार बार उसी जीवन की घटनाओं में उलझा रहता है। ऐसे में वह शीघ्र पुनर्जन्म लेकर उसी स्थिति को पूरा करने की ओर बढ़ती है। चौथा संकेत, आत्मा में हल्कापन और तात्कालिकता का अनुभव। कुछ आत्माओं को मृत्यु के बाद प्रतीक्षा का भार नहीं महसूस होता, बल्कि एक तेज धारा की तरह वे अगले जन्म की ओर बहती चली जाती हैं। यह तभी होता है जब उनके कर्म फल के बीज बहुत जल्दी अंकुरित होने वाले हों। पांचवां संकेत, गर्भ में प्रवेश का दिव्य अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा गर्भ में प्रवेश करने से पहले क्षणिक रूप से सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की ओर संक्रमण का अनुभव करती है। इस पल में उसे नए जीवन की पूरी योजना का एक संक्षिप्त दर्शन होता है। जन्म स्थान, माता पिता, प्रारंभिक परिस्थितियां और फिर स्मृति पर एक पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन यहां एक रहस्य और गहराता है। क्या आत्मा केवल संकेत पहचानती है या वह वास्तव में अपने अगले जन्म का निर्णय भी कर सकती है? कुछ महात्मा और सिद्ध पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही तय कर लिया था कि वे कहां और कब जन्म लेंगे। यह विरले उदाहरण हैं, लेकिन यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा यदि पर्याप्त जागरूक हो तो अपने पुनर्जन्म पर नियंत्रण रख सकती है। अब प्रश्न यह है, जब आत्मा पुनर्जन्म के इतने करीब पहुंच जाती है, तो क्या उसे पिछले जन्म की स्मृतियां साथ लेकर आती है? और यदि हां, तो वे स्मृतियां हमारे बचपन में कैसे प्रकट होती हैं? क्या आपने कभी किसी बच्चे को ऐसी बातें करते सुना है जो उसकी उम्र के अनुभव से कहीं परे हो? जैसे वह कह दे, मैं पहले यहां रहता था, मेरा नाम यह नहीं था, या मुझे इस जगह की हर गली पता है, जबकि वह वहां पहली बार आया हो। यह बातें सुनकर बड़े लोग अक्सर इसे कल्पना या खेल समझकर टाल देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं यह कोई साधारण बात नहीं होती। गरुड़ पुराण और योग वशिष्ठ दोनों में उल्लेख है कि जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसके पिछले जन्म की स्मृतियां पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि वे सूक्ष्म शरीर में गहराई से अंकित रहती हैं। गर्भ में प्रवेश करने के बाद जन्म प्रक्रिया के दौरान प्रकृति इन स्मृतियों पर एक पर्दा डाल देती है, ताकि नया जीवन पुराने कर्मों और भावनाओं से बोझिल न हो। लेकिन यह पर्दा हर आत्मा के लिए समान नहीं होता। कुछ आत्माओं में यह पर्दा पतला रह जाता है। यही कारण है कि कई बच्चों में जीवन के पहले 5 से 7 वर्षों तक पिछले जन्म की झलकें देखी जा सकती हैं। यह झलकें कई रूपों में आती हैं। अकारण किसी भाषा को समझ लेना या बोलना जिसे उन्होंने कभी नहीं सीखा,
किसी विशेष भोजन, वस्त्र या रीति रिवाज के प्रति गहरी पसंद या नापसंद, किसी अनजाने भय का होना जैसे पानी, आग, ऊंचाई या किसी विशेष जानवर से, किसी विशेष स्थान या व्यक्ति को देखकर तुरंत पहचान लेने की क्षमता। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की पहचान बताई और बाद में जांच में वह सत्य निकला। एक प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव की है जहां 4 साल की बच्ची बार बार कहती थी कि उसका घर पास के कस्बे में है। वह पहले किसी और नाम से जानी जाती थी और उसका विवाह हुआ था। परिवार ने जब जांच की तो पता चला कि कस्बे में ठीक वैसा ही परिवार था और वह महिला वास्तव में कुछ वर्ष पहले असमय मृत्यु को प्राप्त हुई थी। बच्ची ने उनके घर का नक्शा, कमरे और छुपी हुई वस्तुओं तक का सटीक वर्णन कर दिया। शिव पुराण में भी यह कहा गया है कि जिन आत्माओं के कर्म बहुत तीव्र और अधूरे होते हैं, वे अगले जन्म में उन अधूरे कार्यों या अपूर्ण इच्छाओं के साथ जन्म लेती हैं। ऐसे में पिछले जन्म की स्मृति केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि उनके वर्तमान जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, अगर यह स्मृतियां इतनी स्पष्ट हो सकती हैं, तो क्या हम उन्हें जानबूझकर जागृत कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने पिछले जन्म की सच्चाई को खोजकर वर्तमान जीवन के रहस्यों को सुलझा लें? पिछले जन्म की स्मृतियां सामान्यतः हमारे चेतन मन की पहुंच से बाहर रहती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गहरे कुएं में पानी हो जो सतह से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर मौजूद रहता है। फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां इस पानी को हिला देती हैं और स्मृतियों के बुलबुले सतह पर आने लगते हैं। पहली परिस्थिति, अत्यधिक भावनात्मक आघात। कभी कभी अचानक हुए हादसे, किसी प्रियजन का खो जाना या गहरी पीड़ा आत्मा के भीतर छुपी हुई पुरानी छवियों को सक्रिय कर देती है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति बिना कारण किसी दृश्य, गंध या ध्वनि को पहचानने लगता है जो उसके वर्तमान जीवन से जुड़ा नहीं होता। दूसरी परिस्थिति, गहन ध्यान या साधना। शिव पुराण में वर्णित है कि जब साधक ध्यान में इतनी गहराई तक उतर जाता है कि उसका मन और शरीर लगभग स्थिर हो जाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर में संग्रहित पिछले जन्म के संस्कार प्रकट होने लगते हैं। यह कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा के संग्रहालय के द्वार खुलने जैसा है। इस अवस्था में साधक कभी-कभी अपने ही पिछले जीवन का साक्षात अनुभव करता है, जैसे वह कोई फिल्म देख रहा हो, लेकिन यह फिल्म वास्तविक होती है। तीसरी परिस्थिति, विशेष स्थलों पर जाना। कई बार कोई प्राचीन मंदिर, कोई पुराना गांव या किसी युद्ध भूमि जैसी जगह पर पहुंचते ही व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वह पहले भी यहां रहा हो। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ स्थान आत्मा के साथ इतने गहरे कर्मबंध से जुड़े होते हैं कि वहां जाते ही स्मृति के द्वार खुलने लगते हैं। चौथी परिस्थिति, सपनों के माध्यम से। कभी कभी आत्मा रात के समय जब चेतन मन सो रहा होता है, तब अपने अतीत की झलक हमें दिखाती है। यह सपने साधारण नहीं होते। इनमें अक्सर स्पष्ट चेहरे, संवाद और घटनाएं होती हैं जो किसी कल्पना से अधिक वास्तविक लगती हैं। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति का मन कई दिनों तक विचलित या उलझन में रह सकता है। पांचवी परिस्थिति, कर्मों का अधूरा होना। यदि पिछले जन्म में आत्मा ने कोई अधूरा वचन, अधूरा प्रेम या कोई अपूर्ण कार्य छोड़ा हो, तो वर्तमान जन्म में उसी परिस्थिति या व्यक्ति के साथ उसका सामना होना तय होता है। ऐसे समय में पुरानी स्मृति भीतर से सिर उठाती है, भले ही व्यक्ति उसे शब्दों में व्यक्त न कर पाए। यह सभी परिस्थितियां हमें यह बताती हैं कि आत्मा कोई खाली पन्ना लेकर नया जन्म नहीं लेती। वह अपने साथ पिछले अनुभवों की एक पूरी पुस्तक लेकर आती है। बस वह पुस्तक वर्तमान जीवन में बंद रहती है और समय समय पर उसके पन्ने अपने आप खुलते हैं। गरुड़ पुराण में एक अत्यंत रोचक सिद्धांत मिलता है। आत्मा के पुनर्जन्म की गति और समय उसके कर्म, इच्छाओं और बंधनों पर निर्भर करते हैं। यह ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा एक ही मार्ग और समय से गुजरती है। हर आत्मा की यात्रा उतनी ही अनोखी होती है जितनी उसकी पहचान। कुछ आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म इसलिए लेती हैं क्योंकि उनके कर्म बंधन अधूरे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मां जिसने अपने बच्चे की असमय मृत्यु देखी हो और उसी दर्द में
वह स्वयं भी इस दुनिया से विदा हो जाए। उसकी आत्मा में वह मातृत्व की अधूरी पुकार इतनी प्रबल होती है कि वह अगले ही जन्म में पुनः उसी आत्मा के पास लौटना चाहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ऐसी आत्माएं बहुत जल्दी पुनर्जन्म ग्रहण करती हैं, कभी कभी तो कुछ ही महीनों में। दूसरी ओर कुछ आत्माएं जन्म लेने में वर्षों या सदियों तक प्रतीक्षा करती हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके अगले जन्म के लिए उपयुक्त परिस्थितियां अभी बनी नहीं होती। भगवद गीता के अनुसार प्रत्येक आत्मा के पुनर्जन्म का समय और स्थान ईश्वर की योजना के अंतर्गत तय होता है। जब तक वह समय नहीं आता, आत्मा सूक्ष्म लोकों में रहती है। वह वहां अपने पिछले जन्म के अनुभवों की समीक्षा करती है, सीखती है और अगले जीवन के लिए तैयार होती है। शिव पुराण एक और कारण बताता है, मुक्ति के करीब पहुंची आत्माएं। ऐसी आत्माएं जिनके अधिकांश कर्म समाप्त हो चुके होते हैं, पुनर्जन्म लेने में हिचकिचाती हैं। वे चाहती हैं कि उनका अगला जन्म अंतिम हो, जिसमें वे पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त कर सकें। इसलिए वे उस विशेष समय और परिवार का चयन करती हैं जो उनके अंतिम आध्यात्मिक सफर के लिए सबसे अनुकूल हो। इसके विपरीत कुछ आत्माएं, विशेषकर वे जो जीवन में आसक्ति, लालच या बदले की भावना में फंसी हों, अत्यधिक तेजी से नया शरीर धारण करती हैं। उनकी इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि वे प्रतीक्षा नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण इसे वासना बंध कहता है, इच्छा का वह अदृश्य धागा जो आत्मा को तुरंत धरती पर खींच लाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी जिसने जीवन भर धन कमाने में समय बिताया, मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना धन और संपत्ति में उलझी रहती है। ऐसी आत्मा को अधिक समय तक सूक्ष्म लोक में रहना असह्य लगता है, इसलिए वह जल्द ही पुनः जन्म लेकर उसी लालसा को पूरा करने की कोशिश करती है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि पुनर्जन्म की गति कोई निश्चित नियम से तय नहीं होती। यह आत्मा की स्थिति, उसके कर्मों और उसकी इच्छाओं के मिश्रण से निर्धारित होती है। गरुड़ पुराण और भगवद गीता दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि हर आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में हमेशा के लिए फंसी नहीं रहती। कुछ आत्माएं इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं और यही मुक्ति मोक्ष कहलाती है। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उनके सभी कर्म, पुण्य और पाप पूरी तरह समाप्त हो चुके होते हैं। उन पर कोई बंधन नहीं रहता, कोई अधूरा वचन नहीं, कोई अधूरी इच्छा नहीं। उनका मन पूर्णतः शांत और ईश्वर में लीन हो चुका होता है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवृतन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात जहां पहुंचने के बाद जीव कभी वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद सीधे उस परम धाम की ओर प्रस्थान करती हैं, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न मोह। वहां केवल शुद्ध चेतना, दिव्य आनंद और अनंत शांति का अनुभव होता है। शिव पुराण में मोक्ष की एक और अवस्था का वर्णन मिलता है, शिवलोक की प्राप्ति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को शिव के साथ एकाकार अनुभव करती है। वह जान लेती है कि वह अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि उसी अनंत चेतना का अंश है। कुछ आत्माएं, विशेषकर महान आर्ष, योगी और भक्त, अपने जीवन में ही मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए मृत्यु केवल एक शरीर त्यागने की प्रक्रिया रह जाती है। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले, वैसे ही वे शरीर छोड़कर सीधे परम सत्य में लीन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोक्ष केवल कठोर तपस्या या कठिन योग साधना से ही नहीं मिलता, बल्कि सच्चे हृदय से, ईश्वर भक्ति, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान से भी यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसने जीवन में कभी विशेष तपस्या या व्रत नहीं किया, लेकिन अंत समय में केवल एक ही नाम जपते हुए प्राण त्याग दिए, नारायण। उसकी आत्मा सीधे विष्णु लोक में पहुंची, क्योंकि उस क्षण उसका हृदय पूरी तरह ईश्वर में लीन था। यानी अंतिम क्षण में आपकी चेतना किस ओर मुड़ती है, यह आपके अगले मार्ग का निर्धारण कर सकती है। जो आत्माएं अंतिम समय में ईश्वर को पूर्ण समर्पण के साथ याद करती हैं, वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती हैं। तो अब
जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि यह आपका अंतिम दिन है। आपके आसपास आपके प्रियजन खड़े हैं, वातावरण में शांति है और आपके भीतर एक गहरी अजीब सी स्थिरता महसूस हो रही है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन डर नहीं है, क्योंकि भीतर कहीं यह एहसास है कि यह अंत नहीं, बस एक अगला पड़ाव है। आपके मन में आपके पूरे जीवन के दृश्य एक एक करके उभरने लगते हैं। बचपन के दिन, माता पिता की मुस्कान, दोस्तों के साथ बिताए पल, प्रेम, संघर्ष, जीत, हार, सब कुछ मानो एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने घूम जाता है और फिर अचानक यह सब मिट जाता है और केवल एक प्रकाश बचता है। यही वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने घर, शरीर को छोड़ देती है। यह पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आत्मा अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। कुछ आत्माएं जल्दी लौट आती हैं, कुछ प्रतीक्षा करती हैं और कुछ हमेशा के लिए मुक्त हो जाती हैं। आपका अगला कदम क्या होगा, यह केवल एक ही चीज तय करती है, आपके कर्म और आपकी अंतिम चेतना। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि मृत्यु के क्षण में मन ईश्वर के नाम में स्थिर हो जाए तो जन्म मृत्यु का चक्र तुरंत टूट सकता है, लेकिन यदि मन सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और अधूरे सपनों में उलझा हो तो आत्मा वापस लौटने के लिए बाध्य हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है, आत्मा उसी को प्राप्त होती है। तो जब अगली बार आप किसी बच्चे की आंखों में वह अनजानी गहराई देखें या किसी स्थान पर अकारण अपनापन महसूस करें, तो याद रखिए, यह केवल एक संयोग नहीं है। हो सकता है यह आपकी आत्मा की पुरानी यात्रा का अंश हो या किसी और आत्मा के साथ आपका अधूरा संबंध हो जो पुनर्जन्म के धागों से बंधा हुआ है। इस जीवन में हम जो करते हैं वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। और अगर आप चाहते हैं कि यह यात्रा इस धरती के चक्र से आगे बढ़कर परम शांति तक पहुंचे, तो आज से ही अपने कर्म, अपने विचार और अपनी चेतना को पवित्र बनाइए, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह बस उस कहानी का अगला अध्याय है जो आपकी आत्मा युगों से लिख रही है। कहते हैं, आत्मा का कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वह बस शरीर बदलती है, जैसे कोई यात्री यात्रा में पड़ाव बदलता है, लेकिन हर पड़ाव पर वह कुछ सीख कर आगे बढ़ती है। कभी प्रेम, कभी पीड़ा, कभी सत्य, और फिर एक दिन वह लौटना बंद कर देती है। हो सकता है आज हम सब इसी यात्रा में हों, किसी अधूरे वचन को पूरा करने, किसी पुराने घाव को भरने या किसी भूले हुए प्रेम को फिर से पाने के लिए। लेकिन याद रखिए, जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और यह नाम समय की धूल में खो जाएगा, तब भी आपकी आत्मा वहीं रहेगी, अजर, अमर और अनंत। इसलिए आज जो भी करें, ऐसा करें कि अगली बार लौटना ना पड़े, या लौटें तो केवल प्रेम और प्रकाश लेकर। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो गरुड़ पुराण रहस्य परिवार से जुड़ जाइए, ताकि हम मिलकर आत्मा के इन अनकहे रहस्यों को और गहराई से समझ सकें।